वल्लभ भट्ट ने अद्वैत आचार्य जी से पूछा कि क्या बोला, उनको बोला कि बोले हर जीव जो है वो प्रकृति है ना, मतलब फीमेल है, प्रकृति है, स्त्री है। और कृष्ण जो है सबके पति हैं। भगवान का एक नाम है सात्वताम पति, मतलब पति का मतलब होता है रक्षक। तो इसलिए सात्वताम पति का मतलब है जो अपने भक्तों के रक्षक हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही वास्तव में सबके पति हैं। हम भी स्त्री हैं, हम स्त्री हैं, और पुरुष जो है, पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण। तो ये एक जो है पतिव्रता जो है पत्नी होती है, पतिव्रता जो पत्नी होती है, उसका कर्तव्य होता है, जो अपने पति से जो है समर्पित होती है अपने पति को, कि वो अपने पति का नाम नहीं बोलती है ना। तो उन्होंने ये बोला अद्वैत आचार्य जी को, बोले लेकिन आप तो कृष्ण का नाम बोलते हो, तो इसको कैसे धार्मिक सिद्धांत माना जाए, है ना। जो पतिव्रता जो नारी होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती कभी, है ना। लेकिन आप तो कृष्ण का नाम लेते हो, और तो ये किसको कैसे समझा जाए। तो अद्वैत आचार्य जी ने बोला, बोले आपके सामने तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। वो तो जो है सारे धार्मिक सिद्धांतों का पर्सोनिफिकेशन है, सारे धार्मिक सिद्धांतों का जो है मूल रूप है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वही आपको उत्तर देंगे। तो ऐसा करके वो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया वो वल्लभ भट्ट जी को। ये वल्लभ भट्ट कौन है, जो है वल्लभ भट्ट। तो वल्लभ भट्ट को उत्तर क्या दिया, बोले कि वल्लभ भट्ट, प्रिय वल्लभ भट्ट, आपको धार्मिक सिद्धांतों का जानकारी नहीं है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बताया, बोले जो पहला कर्तव्य होता है किसी भी पतिव्रता नारी का, तो वो पहला कर्तव्य होता है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करे। और बोले कृष्ण की जो है आज्ञा है कि उनका नाम सदा जप किया जाए, सततम कीर्तयन्तो माम। तो जो वास्तव में पतिव्रता नारी होगी, और जो अपने पति से जो आसक्त होगी, अपने पति से जो आसक्त होगी, वो क्या करेगी, उनकी आज्ञा का पालन करेगी, है ना। जो है इसलिए जो है वो क्या करेगी, वो जो है भक्त जो है कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की आज्ञा है कि उनका नाम सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार जपा जाए, है ना। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है हमेशा कृष्ण का नाम लेता है, और इस कारण से उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने एक बार लिखा था, प्रोफेसर स्टॉल करके, ये आपको साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में मिल जाएगा, चैप्टर 3 में। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति के द्वारा, है ना, भगवान को ठीक से समझने के द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं और वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे, है ना। ये कैसे संभव है, प्रभुपाद जी ने पूछा। बोले ये कैसे संभव है कि भक्ति के द्वारा और भगवान को समझने के द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं और फिर वापस नहीं आएंगे। तो इसका सुंदर उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया। क्या दिया, प्रभुपाद जी बोलते हैं, केवल हरे कृष्णा जप सतत कीर्तन के द्वारा, केवल हरे कृष्णा का सतत कीर्तन के द्वारा हम भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। इसलिए जो है फिर आगे बोलते हैं, तो कभी इसलिए परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी बुक नेक्टेरियन ओशियन ऑफ होली नेम में लिखते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि हमेशा जप करने का मतलब क्या है ना। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हम कुछ समय बाद भूल जाएंगे, है ना। तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझना है, और अपने जो है गहराई से अपनी चेतना में इसको उतारना है ना। क्यों ऐसा होता है कि सतत कीर्तन नहीं हो पाता, लगातार कीर्तन नहीं हो पाता। इसका कारण है कि हमको रुचि नहीं है। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में, 20वें नंबर के चैप्टर में। तो बोलते हैं कि एक डिवोटी जो होता है उसको बहुत सावधान रहना चाहिए कि उसका समय वेस्ट ना हो। बार बार उसको अपने आप पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या मैं माया की सेवा कर रहा हूँ या कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। ये जो है एडवांस डिवोटी के लक्षण है। नाम गाने सदा रुचि। जो एडवांस डिवोटी होता है वो हमेशा, वो थकता नहीं है जप करके, कीर्तन करके, डांस करके। सदा का मतलब होता है हमेशा, रुचि का मतलब होता है टेस्ट। तो जो भक्त होता है उसको हरे कृष्णा चैंटिंग में टेस्ट आता है ना।
वाह कितना अच्छा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस टेस्ट को जगाने में समय लगता है। इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं एक बहुत सुंदर है, तुंडे तांडाविनी रतिम वितुनते टंडावली लब्धे कर्ण क्रोध कदिम्बिनी घटयते सर्व कर्णार्बुद्धेभ्यः स्पृहम चेतः प्रांगण संगीनि घटयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतम न जाने जनिता कियाब्दिर अमृति कृष्णेति वर्णम द्वयी। बोलते हैं कि ये जो कृष और ना, ये दो शब्द जो हैं, दो सिलेबल हैं, इनमें इतना आनंद, इतना अमृत भरा हुआ है कि जब मैं जब करता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का, तो ये मंत्र मेरी जीवा पे आके डांस करता है। और जो है, इसके अलावा जब मैं इस मंत्र को जो कानों में मेरे प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है, तो मेरी सारी इंद्रियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इनर्ट, इनर्ट हो जाती हैं। और जो है मेरा जो मन है वो कृष्ण पे केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार से उसका मतलब है। तो पॉइंट ये है कि उनको इतना आनंद आता है चैंटिंग करने का। ये कौन बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, जो कि मुक्त हैं। जब मुक्त परमहंस जो भक्त हैं उनको इतना आनंद आता है चैंटिंग करने में, तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में कितना अमृत है चैंटिंग में। तो इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए जो कृष्ण भावनामृत के जो विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 16 माला करना चाहिए रोज, कम से कम। और चैंटिंग के प्रति टेस्ट कैसे आएगा, चैंटिंग के प्रति टेस्ट चैंटिंग करने से ही आएगा, है ना। शिला प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था, बोले मेरे जो भक्त हैं ये हमेशा 24 आवर्स जप करते हैं और फिर भी ये जो इस कारण से सेटिस्फाइड है। तो चैंटिंग के प्रति टेस्ट अगर डेवलप करना है तो कंटिन्यूअसली चैंटिंग करना चाहिए जितना हो सके, सततम कीर्तयन्तो माम। तो इस प्रकार से हम इसको ध्यान रखें। माला पे अगर माला पे नहीं हो सका तो फिर भी जो हमको क्या करना चाहिए, काउंटर यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा। 16 माला तो माला पे करना ही है, पर प्रयास ही करना है जब भी मुंह खाली रहे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमको भी जो है टेस्ट अनुभव हुआ। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna